तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दोपहर 12 बजे भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। जन विश्वास अध्यादेश को बिल के रूप में किया जा सकता है विधानसभा में पेश। इसे लेकर प्रारूप को दी जा सकती है मंजूरी। राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी मिलना संभव। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम मोदी को आमंत्रित करने से जुड़े बिंदुओं को लेकर चर्चा संभव। ग्राम के आयोजन 22 और 23 जनवरी के लिए प्रभार वाले जिलों में रहेंगे मंत्री। ग्राम उत्थान शिविर, युवा संवाद और मेगा पीटीएम से जुड़े बिंदुओं को लेकर चर्चा संभव। ऊर्जा संयंत्रों की जरूरत के अनुसार भू आवंटन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों पर चर्चा संभव। उद्योगों को रियायत देने और अन्य निवेश से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा आबकारी संशोधन नीति जो है, इसके अलावा अन्य नीतियों को लेकर भी चर्चा संभव। वन स्टेट वन इलेक्शन संबंधी विधेयक को लेकर भी चर्चा संभव है। सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। दोपहर 12:15 बजे सीएमओ कन्वेंशन हॉल में प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। चलिए इस भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक के मुख्य एजेंडों को विस्तार से समझेंगे। सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और कई मुख्य एजेंडे होंगे, जरा डिटेल में बताइएगा। भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो 12 बजे शुरू होगी और फिर 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। और आज की जो बैठक है उसमें जन विश्वास अध्यादेश को बिल के रूप में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसे लेकर कैबिनेट मंजूरी दे सकती है और लेबर प्रारूप को भी मंजूरी कैबिनेट दे सकती है और राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को भी आज मंजूरी मिलना संभव है, क्योंकि विधानसभा का सत्र बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आने ही वाला है। और रिफाइनरी उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने संबंधित जो बिंदु है उन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का आना लगभग तय है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। ग्राम का जो आयोजन होना है कृषि के क्षेत्र में नवाचारों के लिए या कृषि के क्षेत्र में विकास और सुधारों के लिए, जो कि 22 और 23 जनवरी के प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों को रहना है, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा होनी है, क्योंकि सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिलों में जाना है। उसके अलावा ग्राम उत्थान शिविर, युवा संवाद और मेगा पीटीएम से जुड़े बिंदुओं पर भी यहाँ पर चर्चा मानी जा रही है। ऊर्जा संयंत्रों की जरूरत के अनुसार भू आवंटन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों पर चर्चा संभव है। उद्योगों को रियायत देने का अन्य निवेश से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी चर्चा संभव है। आबकारी संशोधन नीति और अन्य नीतियों को लेकर चर्चा संभव है। वन स्टेट वन इलेक्शन संबंधित विधेयक को लेकर भी चर्चा होनी है। और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े प्रमुख बिंदु होते हैं जो हर एक कैबिनेट में जरूर आते हैं। इस तरीके के मसले तो होंगे ही। और लगभग 1:15 बजे या 1:30 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की जाएगी, जिसमें कैबिनेट के फैसलों को लेकर चर्चा होगी। उसके अलावा आगामी दिनों में, हालांकि ये जो चर्चा है ये कैबिनेट का विषय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिस बिंदु को लेकर बात करें वो ये भी हो कि आगामी दिनों में नितिन नवीन का जयपुर आने का कार्यक्रम या राजस्थान आने का कार्यक्रम बन सकता है, उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा मंत्रियों की जन सुनवाई को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी कि कुछ मंत्री अभी भी ऐसे हैं जिनकी जन सुनवाई जो है वो उस अनुपात में नहीं हो रही जिस अनुपात में होनी चाहिए, क्योंकि कई मंत्री है उनकी जन सुनवाई की रिपोर्ट अच्छी है तो कुछ में सुधार संभव है। तो ऐसे सुधारों के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री कुछ कह सकते हैं। उसके अलावा आगामी जो विधानसभा सत्र है उससे पूर्व की जो तैयारियां होती हैं उनमें मंत्री जो है वो अपने अपने विषयों की अच्छे से तैयारी करें और अपने अपने विषयों को सदन में अच्छे से रखें। ऐसे विषयों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विधायकों के साथ मंत्रियों को बैठना होता है। 5-5 विधायक हर एक मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। उन विधायकों के साथ अभी तक कितने मंत्री बैठ चुके हैं और कौन से मंत्री की अभी मीटिंग बाकी है और कौन कौन से विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर थोड़ा सा असंतुष्ट है। यदि किसी विषय को लेकर, विकास मुद्दों को लेकर यदि असंतुष्ट है तो उसकी जानकारी भी आप दीजिए और विधायक संतुष्ट है तो उसकी भी जानकारी दीजिए। इस तरीके के मसलों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा संभव है। आज की जो कैबिनेट की बैठक है ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा सत्र बिल्कुल पास में है। बजट सत्र जब पास में है तो ऐसे में बहुत सारे विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जी ये डिटेल में बताने के लिए। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े थे, जिन्होंने डिटेल में बताया कि कितने ये महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर चर्चा संभावित है और बहुत कुछ खास विधायी कार्यों पर भी चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण एक कैबिनेट बैठक मानी जा रही है।